अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब एकदम अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। और मेरी यही अल्लाह से दुआ है कि आप सब अपनी अपनी फैमिली के साथ जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, अच्छी सेहत के साथ। अल्लाह आप लोग को जो है बहुत सारी रोज़ी अता करे। और अल्लाह का शुक्र है हम लोग भी एकदम अच्छे हैं, खैरियत से हैं। और ये मेरी करबला की वीडियो है। तो अभी तो हम लोग ये करबला मोहल्ला की वीडियो है। होटल में जा रहे हैं खाना खाने के लिए। तो खाने का टाइम हो गया था क्योंकि आज हम लोग को ज़ियारत पे निकलना था। कई जगह 3-4 जगह हम लोग को जाना था, तो ये ज़ियारत के लिए हम लोग निकल पड़े हैं। तो लेकिन सबसे पहले ये हुआ कि सबसे पहले आप लोग खाना खा लें। खाना खाने के बाद क्योंकि आने में हम लोग को रात हो जाएगी। तो बहुत सारी जगह की हम लोग ने ज़ियारत किया था वहाँ पे। उन सब चीज़ों की मैंने वीडियो शूट नहीं कर पाई क्योंकि ठंडी बहुत थी वहाँ पे। तो मतलब हाथ बाहर निकालेंगे और ग्लव्स में होती नहीं थी, वीडियो शूट नहीं कर पाती थी मैं। और अगर ग्लव्स नहीं पहनते ना तो थोड़ी देर के अंदर मतलब आप मुश्किल से 2 से 3 मिनट के लिए मोबाइल आप बाहर रखें या हाथ बाहर रखें तो एकदम सुन्न टाइप हो जाता था। बहुत ठंडा होता था, तो एकदम बर्फ़ की जैसा हाथ हो जाता था और हाथ में एक गलन सी होने लगती थी। तो इसलिए ना बहुत ज़्यादा देर तक शूट कर नहीं सकते थे बाहर की। तो मैंने बहुत ज़्यादा जगह की ना ज़ियारत तो किया है माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन मैं वीडियो नहीं बना पाई वहाँ की। तो खाने का टाइम तो हो गया था, तो हम लोग खाना खा रहे थे। खाने में इतनी सारी वैराइटीज़ होती है वहाँ पे, इतनी ज़्यादा चीज़ें होती है। मेरे हिसाब से तो इतना सारा मतलब सब लोग तो ये सारी चीज़ें खाते नहीं हैं, मगर लोगों को पसंद भी है। कई लोग को बहुत ज़्यादा चीज़ें पसंद है तो वो खाना भी चाहते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा है कि ये थोड़ा वेस्ट हो जाता है क्योंकि लोग थोड़ा-थोड़ा खाते हैं और फिर छोड़ देते हैं प्लेट में। जैसे मैंने आपको दिखाया, वो सब प्लेट में कितना खाना होता है, थोड़ा-थोड़ा लोग लेते हैं, जो नहीं अच्छा लगता छोड़ देते हैं। तो खैर वो तो खाने की बात हो गई। अब हम लोग का खाना वाना हो गया था, सब बस में बैठ चुके हैं। अब यहाँ से हम लोग निकलेंगे जनाब हूर अलैहिस्सलाम की सबसे पहले ज़री की ज़ियारत करने के लिए। तो जनाब हूर करबला में इमाम जहाँ पे हमारा होटल था यानी इमाम हुसैन सलाम के रोज़े के पास है। कुछ 30 मिनट का रास्ता मुश्किल से होगा, एकदम पास में ही है। अच्छा, मौसम भी ऐसा बन रहा था ना कि आप देखेंगे, दिखाती हूँ मैं, देखें बादल बन रहे थे। एक तो ठंडी मतलब वहाँ पे कुछ 4 डिग्री 5 डिग्री के करीब कुछ ठंडी थी। आप बताएं, आप ये 5 डिग्री में और उसमें अगर बारिश हो जाती है तो कितना ठंडा लगता है ना। और एकदम ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। मौसम तो बहुत प्यारा था, खैर ये भी है, मौसम बहुत प्यारा था। ठंडी तो लगती थी लेकिन बस यही है, शूट वगैरह करने के लिए अगर वीडियो आपको बनाना है तो हाथ वाथ बाहर निकालने में थोड़ी ठंडी लगती थी। लेकिन बस में ठंडी नहीं लगती, बस में बिल्कुल नहीं लगती। शायद वो लोग हीटर वीटर ऑन करते होंगे या क्या था पता नहीं, बस में तो नहीं लगती। तो मौसम तो पूरा एकदम ठंडा बन चुका था और ऐसा था कि अभी शाम तक बारिश हो ही जाएगी। तो जनाब हूर के हम लोग मकाम पे पहुंच चुके हैं, सॉरी रोज़े पे पहुंच चुके हैं। तो इस साइड जो है लेडीज़ लोग का था, देखें आप पार्टीशन बना हुआ है। तो यहाँ पे हम लोगों ने नमाज़ अदा किया और उसके बाद फिर हम ज़री की ज़ियारत के लिए आ गया है क्योंकि लेडीज़ जेंट्स का वहाँ पे थोड़ा अलग था कि यहाँ पे लेडीज़ लोग नमाज़ पढ़ लें, यहाँ पे जेंट्स लोग पढ़ लें। तो इस साइड से हम लोग ज़री की तरफ आए और जनाब हूर की हम लोगों ने ज़री की ज़ियारत किया। और यहाँ रश नहीं था ज़्यादा, या तो ठंडी की वजह से नहीं होगा, ऐसे तो मुहर्रम में या अरबईन में तो बहुत होती होगी यहाँ पे रश। क्योंकि अरबईन में हम लोग को यहाँ शाम के वक्त ले गए थे तो तब तो कम था रश, लेकिन बोलते रश होता है, पता नहीं क्योंकि अरबईन का वक्त ऐसा होता है कि हर जगह वहाँ रश होता है। तो ये तो ठंडी बहुत थी तो खाली भी था, लेकिन लोग थे, ऐसा नहीं कि नहीं थे, काफ़ी लोग थे। जैसे हम लोग टूर वाले थे ऐसे कई लोग थे। तो ये तुरबत है जनाब हूर अलैहिस्सलाम की। और इसके बाद ना मैं आप लोग को वो भी दिखाऊंगी जो ज़ेरा जो बोलते हैं, मतलब वो जो जंग के वक्त जो है उन लोग का जो एक आयरन का मतलब लोखंड का जो कपड़ा होता है उन लोग का, ये आप देख सकते हैं ना, गोल्डन कलर का दिख रहा है। ये बॉक्स में उनकी कैप है और वो जो टी शर्ट के ऊपर मतलब कुर्ते वुर्ते के ऊपर जो पहनते हैं ये है, इसको ज़ेरा ही बोलते हैं, मुझे तो यही पता है। बाकी आप लोगों को क्या पता है पता नहीं, मुझे नहीं पता। अगर मैं गलत भी बोल रही हो सकता है तो फिर आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ये तलवार है सामने उनकी। तो हमने ज़ियारत भी किया अच्छे से माशाल्लाह। बस लेकिन यही था कि ठंडी बहुत थी, हर जगह ठंडी बहुत थी। फिर हमने जनाब हूर की ज़ियारत किया और उसके बाद जो है हम लोग जो है जनाब ज़ैनब बीबी सलामुल्लाह अलैहा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद, उनकी ये बेटे जनाब ओन
उनके हम लोग रोज़े पे पहुँचे। अब वहाँ तो और भी खुला हुआ था, मतलब पूरा एक्चुअली वो पूरा इराक जो है ना ज़्यादातर फील्ड टाइप है, यानी एक मैदानी इलाका है। तो गर्मी भी अगर होगी ना दिन में तो वहाँ गर्म भी बहुत होता है, ठंडी होगी तो ठंडी भी बहुत होती है। खजूर वगैरह वहाँ पे जो है तबर्रुक बट रहा था, तो वो हम लोगों ने लिया। और फिर उसके बाद जो है जनाब ओन की हम लोगों ने ज़ियारत किया था रोज़े की। और ज़री आपको दिखाती है, सामने ज़री है। वो करबला में जब जंग हुई थी तो उस वक्त वहाँ से वो जंग करते करते ये बहुत दूर आ चुके थे, इसलिए इनकी जो है ज़री यहाँ पे है। मतलब इनको यहाँ पे उनको जो है उनकी तुरबत बनाई गई थी, बहुत दूर आ गए थे। फिर हम लोग बाहर निकले तो फिर वो सुलेमानी चाय वहाँ बहुत चलती है, और सर्दी के लिए तो खैर बहुत अच्छी है वो, क्योंकि मैंने ख़ुद भी इस चीज़ को आज़माया। मैं पीती थी ना तो मुझे कोल्ड वगैरह बुखार है, सर्दी ज़ुकाम कुछ भी नहीं हुआ। मैं ना दिन में 3-4 तो पी जाती थी मैं रात तक में। तो सुलेमानी चाय वहाँ बहुत देते हैं। और ठंडी इतनी है ना कि मुझे शॉल निकालनी पड़ी अलग से, शॉल को भी सर पे रखना पड़ा। आप देख सकते हैं मेरी शॉल भी कैसे उड़ रही है। तो ठंडी की वजह से अंदर एक कोट है, ये हमारी बस है, बस में बैठना था, लेकिन इतना फील्ड में चलना ना, इतनी ठंडी थी हवा की वजह से कि वो शॉल भी नहीं रुक रही थी। तो अंदर से कोट, इनर है, स्वेटर है, उसके बाद कैप है, फिर स्कार्फ है, फिर उसके ऊपर शॉल है। इतनी सारी चीज़ें वहाँ पहन के चलना बहुत मुश्किल भी होता था, क्योंकि ज़्यादा चीज़ें पहन लेते हैं हम लोग तो चलने उठने बैठने में थोड़ी तकलीफ़ होने लगती है, लेकिन ठंडी थी तो पहनना पड़ेगा ही। तो अब यहाँ भी हम लोगों ने तो ज़ियारत कर लिया जनाब ओन की। अब यहाँ से हम लोग की एक और ज़ियारत के लिए निकले। फिर बस पे सब लोग बैठ गए, सब लोग आ गए थे एक-एक करके। ये नहर फ़ुरात है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। बस थोड़ा आगे बढ़ी तो ये नहर फ़ुरात आ गई। तो यहाँ तक वो लोग आ गए थे जंग करते करते। अब नहर फ़ुरात हम लोगों ने क्रॉस किया, और बादल देखें हम, बादल कैसे। ये दोपहर का टाइम है, ऐसा नहीं कि कोई शाम का टाइम है, दोपहर का टाइम है, लेकिन वही बस पूरा बारिश का एक बन रहा था मौसम। ठंडी की वजह से बारिश में मज़ा तो बहुत आती है खैर, लेकिन अगर आप भीग गए तो वहाँ आपकी स्वेटर वगैरह भीग गई, आपका कोट वगैरह भीग गया तो फिर आप ठंडी लगेगी, तो इसलिए चीज़ का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। फिर वहाँ से हम लोग गए औलाद मुस्लिम की ज़ियारत के लिए। आप देख सकते हैं 2 ज़री है, एक इधर है और एक आपको सामने दिख रही होगी ग्रीन कलर की, जहाँ पे लाइट ऑन है। तो ज़री मुबारक की हमने ज़ियारत किया, क्योंकि ये औलाद मुस्लिम है दोनों, उनकी जो औलादें थी उन वहाँ वो लोग शहीद हो गए थे। तो फिर औलाद मुस्लिम की ज़ियारत करने के बाद हम लोग बाहर निकले तो बारिश शुरू हो चुकी थी। मतलब अच्छी खासी बारिश थी, क्योंकि बस को काफ़ी पहले रोक दिया जाता है और आपको चल के जाना पड़ता है। तो वापस आने में हम लोग थोड़ा भीग गए थे, थोड़ा सा मतलब। तो फिर उसके बाद लंबा सफ़र था, डायरेक्ट फिर हम लोग काज़मैन पहुँचे। ये काज़मैन का होटल है, अच्छा था होटल भी, रूम वगैरह अच्छा था। तो हम लोग यहाँ पे काज़मैन में हम लोग ने ज़ियारत किया। और पहले तो हम लोग यहाँ पे फ्रेश हुए, लेकिन रात में 10 बजे यहाँ से ज़ियारत के लिए निकले हम लोग रोज़े की। तो मैं वीडियो नहीं बना पाई थी, तो क्योंकि रात में तो बहुत ठंडा था। फिर आके हम लोग कुछ 2 बजे वापस आए, फिर हम लोग सो गए थे ठंडी की वजह से। फिर उसके बाद दूसरे दिन हम लोग जो है 2 दिन हम लोग शायद रुके हैं वहाँ पे। उसके बाद हम लोग मस्जिद हन्नाना, क्योंकि हम लोग को रिटर्न करबला जाना था। वापस हम लोग को करबला में 2-3 दिन के लिए रखा था। ये बहुत अच्छी बात थी कि आपको वापस वहाँ की ज़ियारत मिल जाती है। तो वरना ऐसे तो करबला छोड़ के आओ तो बहुत दुखता है दिल। तो लेकिन ये था कि चलो अभी 2-3 दिन के लिए अभी और आना है वापस। खैर वहाँ से मस्जिद हन्नाना की हमने ज़ियारत किया। यहाँ के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा, मौला हुसैन इस्लाम का सर यहाँ पे रखा गया था। तो वहाँ पे मस्जिद हन्नाना की ज़ियारत करने के बाद हम लोग जनाब इब्राहिम नबी अल्लाह, वहाँ पे हम लोगों ने उनके मकाम की ज़ियारत किया। यहाँ ये बहुत सामने, मतलब एक ये हम लोग बहुत ऊंचाई पे थे, ये एक्चुअली बहुत ऊंचाई पे थे। और ये तो हमने मकाम इब्राहिम अलैहिस्सलाम की भी ज़ियारत कर लिया था। तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें इंशाल्लाह। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। इंशाल्लाह जल्दी से एक अच्छी वीडियो के साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।